पार्टी का बिल्ला लगा के पत्रकार कर रहे हैं। आप पत्रकार है क्या? आप पत्रकार है क्या? तो बिल्ला क्यों लगा चले जाना चाहिए? बिल्कुल आपको बोलने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे ये भाजपा वाले दंगा नहीं कर सकते हैं। भाजपा वाले यहाँ दंगा नहीं। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। तो आज फिर से हमारे साथ है मौजूद विनयशील कांग्रेस के अध्यक्ष प्रत्याशी कुनकुरी हॉट सीट पर हम हैं। और कल जो वाक़या हुआ है, जो सोशल मीडिया वार जो शुरू हुआ है, कांग्रेस भी वीडियो वायरल कर रही है, बीजेपी के लोग भी वीडियो को वायरल कर रहे हैं, क्या कुछ मसला था? इस सारे मसलों में जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है विनयशील भाई, कल हुआ क्या था? देखिए, कल क्या हुआ कि मेरे समाज के अध्यक्ष को, जो गुप्ता समाज है उसके अध्यक्ष को पटवारी ने फ़ोन करके बुलाया कि आप मौके पे आइए और अपने ये जो आपके समाज का भवन बन रहा है उसका कागज़ दिखाइए ज़मीन का, कि किस मद के तहत आपको ज़मीन मिली है। समाज के अध्यक्ष ने अपने समाज के कुछ लोगों को बोला होगा और तब मैं अधिवक्ता संघ की बैठक में कचहरी में था। हमारे समाज के कुछ लोग और भी वहाँ थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई समाज के अध्यक्ष को और समाज के लोगों को तलब किया गया है। मैंने कहा क्यों तलब किया गया है? तो बोले वो जहाँ पे रौनियार भवन बन रहा है, गुप्ता भवन, उसकी ज़मीन जो मिली है वो किस मद पे मिली है पूछ रहे हैं। और ये ज़मीन मिली हुई मुझे अगर ठीक से याद है तो आज 2 साल से ज़्यादा हो गया होगा और अब आधा भवन बन चुका है उसमें। किस वक्त से ज़मीन मिला है? वैसे वो तो सरकार ने, जब पिछली सरकार थी भूपेश बघेल जी की, तब मुख्यमंत्री ने हर समाज को ज़मीन का आवंटन किया था और समाज के पंजीकृत संस्थान के रूप में कलेक्टर द्वारा उस ज़मीन को प्रत्येक समाज को दिया गया। कलेक्टर के अधिकृत पेपर कागज़ समाज के पास हैं। अब मुझे समझ नहीं आया कि ये बात अचानक क्यों हुई, तो हम लोग मौके पे पहुंचे तो पटवारी ने बड़ी बदतमीजी से समाज के अध्यक्ष से कहा कि चलिए कागज़ दिखाइए। तो मैंने पटवारी से कहा कि क्यों दिखाएंगे कागज़? नहीं दिखाएंगे कागज़, आपके पास कोई नोटिस है, आप नोटिस दिखाओ। और किसने भेजा आपको कागज़ दिखाने के लिए? आप बुलाओ उसको। तो उसने कहा कि तहसीलदार साहब ने कहा है। मैं बोला बुलाओ तहसीलदार साहब को, दिखा दे तहसीलदार साहब। क्यों भाई, कागज़ क्यों दिखाना है हमको, और अभी चलते चुनाव में क्यों दिखाना है? तो पटवारी वहाँ से गाड़ी लेकर के भाग गया। मामला क्या था, हाँ, समाज के अध्यक्ष के जाने से पहले वहाँ तहसीलदार पहुँचे। तहसीलदार ने बता रहे थे कि अपनी गाड़ी चढ़ा करके पूरे रौनियार भवन को देखा और ये पूछा शायद कि बुलाओ कौन है, किन लोग बनवा रहे हैं, मैं देखता हूँ। ऐसी बात वहाँ मौके पे लोगों ने मुझे बताई। अब ये क्यों हो रहा है राजेश जी, इसको समझिए। आज गुप्ता समाज का, व्यापारी समाज का एक लड़का मुख्यमंत्री की विधानसभा में उनके प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है और इनको उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए या मेरे समाज को डराने धमकाने के लिए और कोई रास्ता समझ नहीं आया, तो इन लोगों ने ये हरकत की है। मौके पे अगर मैं ना होता तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कागज़ दिखाओ और ये करके उनको ये मैसेज देना था कि भैया समाज अगर उनको वोट नहीं करेगा तो ठीक नहीं होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर आप डराएंगे धमकाएंगे तो मैं इस लड़ाई को न सिर्फ चुनाव तक, उसके बाद अगले 5 सालों तक लड़ूंगा कि अगर आप मेरे समाज को, मेरे समाज के अध्यक्ष को और इनको डराने का काम करेंगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस बात को सबको समझ लेना चाहिए। और वो कहेगा भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लगा के कि मैं पत्रकार हूं, तो आप इसको पत्रकार मानोगे? और मेरा सवाल ये है कि उस मौके पे, उसी समय पे वो वहां कैसे पहुंचा और उसी मौके पे उसका वीडियो किसने बनाया? आप मेरी बात समझो, हो क्या रहा है। जब मैं चुनाव लड़ने कुनकुरी आया तो पहले इन लोगों ने मेरे जन्म स्थान पे सवाल उठाया, फिर इन लोगों ने मेरे दादा और मेरे पिताजी पे सवाल उठाया। जब इन्होंने देखा कि ये लड़का डर नहीं रहा है, ये टूट नहीं रहा है, ये लड़ रहा है, तो अब इन्होंने मेरे समाज पे अटैक करना शुरू किया है। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, उनकी पत्नी मेरी चाची कौशल्या जी को और भाजपा के जिलाध्यक्ष भरत सिंह जी को कहना चाहता हूँ कि इस तरह की राजनीति से कुछ होगा नहीं। आपको चुनाव लड़ना था चुनावी मुद्दों पे, मैं पूरा चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ रहा हूँ और आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं विनयशील कौन है, अंदर का है कि बाहर का है, उसके पिताजी कौन है, उसके समाज को हम देख लेंगे। ये कैसी राजनीति बना के रखी है भाई आप लोगों ने इस जिले में। पर मैं अब फिर इस मंच से आपके माध्यम से कह रहा हूँ राजेश जी कि जो चौकी का भ्रष्टाचार है और जो चौकी पे पलने पूछने वाले लोग हैं, मैं उस भ्रष्टाचार को कुनकुरी से ख़त्म करूंगा। और राजेश जी, मैं इस लड़ाई को, चुनाव का परिणाम जो भी होगा, अगले 5 सालों तक लड़ूंगा। कुनकुरी में कोई ठेका, कोई टेंडर, किसी भी तरीके का काम में भ्रष्टाचार अगर होगा, अगर उसमें निष्पक्षता नहीं होगी, तो मैं उसकी लड़ाई इस गाँव में रह करके लड़ूंगा। और मैं वादा करता हूँ कुनकुरी की जनता से कि जिस बीड़ा को मैंने उठाया है
उसको मैं आगे लेकर के जाऊँगा। वो तो ठीक है, लेकिन इस एक मामले में एक जो पटवारी था मौके पर, कल जो वाक़या हुआ था, जो वाक़या, तो वो पटवारी का कहना है कि हम रूटीन चेकिंग में गए थे। उससे मेरी भी बात हुई, हमारे चैनल को बाइट दिया उसने, हम रूटीन चेकिंग में गए थे। और ऐसे ही बस जैसे होता है कि भाई हम नया पटवारी, हल्का में मेरा वो हुआ है, तो भाई क्या बन रहा है, तो बस सिंपल था। और मुद्दा आप लोगों ने बनाया है। जो पटवारी 10 बार आवेदन देने के बाद ज़मीन के सीमांकन के लिए महीनों महीनों तक नहीं पहुंचते हैं, 3-4 महीने जिस पटवारी के आए हुए हो गए, उसे चलती आचार संहिता में गुप्ता समाज के भवन को औचक निरीक्षण करने का ये जो दिव्य ख्याल आया है, ये आपको लगता है कि सब लोग इतने मासूम हैं? ये मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ। आप चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे मुझे नहीं पता, पर ये मुख्यमंत्री कार्यालय के दबाव में, एसडीएम तहसीलदार को दबाव में जब कहा गया, तब उनके द्वारा समाज के अध्यक्ष को बुलाया गया होगा और ये काम उनको डराने का किया जा रहा था। वो तो मौके पे हम लोग पहुंच गए और हमने इसका पुरजोर विरोध किया, इससे आज ये लोग सत्ते में हैं। चलिए आखिरी सवाल, काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, काफ़ी शोर शराबा है, क्या लगता है चुनाव बहुत कम समय बचा है, अब क्या लगता है? देखिए, 2-3 बातें साफ़ हो गई हैं। एक तो ये कल की घटना से ये साफ़ हो गई है कि भाजपा जो है वो व्यापारी विरोधी लाइन पे पूरी राजनीति कर रही है। उसके 3 आधार बता देता हूँ मैं आपको। पहला कि गुप्ता समाज के भवन को लेकर के या उनके अध्यक्ष को लेकर के बुलाया जाना, डराया धमका जाना। इस चुनाव में सामान्य सीट होने पर भी एक भी पार्षद सीट पे किसी अग्रवाल को, किसी महेश्वरी समाज के व्यक्ति को, किसी जैन समाज के व्यक्ति को पार्षद की टिकट का न दिया जाना, आज वो लोग पीड़ित हैं, वो बता ही रहे हैं। और तीसरा कि इस समय अग्रवाल समाज या व्यापारी समाज के जितने लोग कुनकुरी में भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कर रहे थे, उनको वर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष ने हाशिए पे ढकेल दिया है। तो पूरे जिले में इस समय एंटी बिजनेसमैन, एंटी व्यापारी पॉलिटिक्स चल रही है। तो जो आप बात कह रहे हैं कि अगले 2-3 दिन में क्या होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले इन्होंने धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव किया, अब ये लोग व्यापार और काम के आधार पर व्यापारियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। और आखिरी जो इनका बचा है रास्ता, जो लोग मुझे बता रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए मुख्यमंत्री आ चुके, उनकी पत्नी मेरी चाची यहाँ ऑलरेडी दौरा कर रही हैं, जुदेव परिवार के नेता आ चुके। अब मैं सुन रहा हूँ कि इस राज्य के वित्त मंत्री और ओपी चौधरी भी चुनाव लड़ाने के लिए आ रहे हैं, प्रबल जुदेव जी भी चुनाव लड़ाने के लिए आ रहे हैं। तो मैं एक लाइन में आपसे कह रहा हूँ कि जनता ने इस चुनाव को अब अपने हाथ में ले लिया है। अब चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, ये चुनाव अब कुनकुरी की जनता लड़ रही है। विनयशील तो सिर्फ उनका छोटा सा एक प्रतिनिधि है और जनता बताएगी इनको कि लोकतंत्र क्या होता है। तो ये थे हमारे साथ विनयशील। कल जो वाक़या हुआ जिसको लेकर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। तो बहरहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल मुनादी चौपाल और पढ़ते रहिए munadi.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।